आज 10 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु हमें दृष्टि देते हैं, वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। आज वरदानी दिवस पर वरदाता का वरदान है, मुरली की हर पॉइंट द्वारा मनन करने वाले, व्यर्थ को समाप्त करने वाले पास विद ऑनर भाव। व्यर्थ से बचने का बहुत सुंदर साधन है हर रोज़ की मुरली। मुरली के किसी न किसी पॉइंट पर प्रतिदिन मनन करना है। अपने मन को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रखना है। जो मनसा वाचा कर्मणा बिजी रखते हैं वो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। मुरली ही साधन है व्यर्थ से मुक्त होने का। मुरली मनन करना मन को शक्तिशाली बनाता है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि ये शिव बाबा का यज्ञ है। तुम्हें इस यज्ञ की बहुत कदर होनी चाहिए, यज्ञ की बहुत संभाल करनी चाहिए। यज्ञ का एक एक पैसा बहुत वैल्यूएबल है। इस यज्ञ से आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। ऐसे बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। सावधानी देते हुए बाबा ने कहा, बाबा स्वयं आपका बाप, टीचर, सतगुरु है। कभी भी बाबा की पढ़ाई को छोड़ना नहीं। अगर कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं समझो फारकती दे दी। बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना है। मुरली ही वो पढ़ाई है जो हमें मनुष्य से देवता बनाती है। अटेंशन से पढ़ना है। माया कितने भी रूपों में आई, माया बहुत तंग करेगी, लेकिन माया के तूफानों से कभी डरना नहीं। जो बच्चे योग बल जमा करते हैं वो माया पर विजयी हो जाते हैं। ये ज्ञान बल, योग बल माया पर विजयी बनाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। क्वेश्चन है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर को तलाक व फारकती कैसे और कब देते हैं? जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना, बाबा को कभी छोड़ना नहीं, मुरली मिस नहीं करना। क्वेश्चन है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में आता क्यों? क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से नहीं चलता है, अभी प्रायलोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसी को पता नहीं है, ये नया ज्ञान है, इसलिए इसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत है, पितुमात सहायक। ओम शांति। जिसके पास बच्चों का अभिज्ञान है, जिसके साथ योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। जिसके साथ बच्चों का योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की याद में रहना है। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सत्युग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप को याद नहीं करते हो। यहाँ दुखों में पुकारते हो। गायन है, दुख हरता
सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार ये है। मनुष्य हरि कहते श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, वास्तव में हरि कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहते हैं। तुम जानते हो, शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं, कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की ओपनिंग करने। बाबा किस लिए आया है? हरिद्वार की ओपनिंग करने। श्री कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुम्हें खुशी है, बाबा आया है नई दुनिया की स्थापना करने। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म संस्थापक को पैगंबर कहा जाता है। सच्चा सच्चा पैगाम मैं देता हूँ। मैं राजयोग सिखाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। राजयोग सिखाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाबा समझाते, मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, और सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अंधकार है नहीं, जो भक्ति करो। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो, रावण राज्य किसे कहा जाता? राम राज्य किसको कहा जाता? रावण राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य किसको कहते हैं? तुम्हें सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाबा जगाते हैं। अब देखो, दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरे ना खाए। वो है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू होती हैं। अब दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकर खाते हैं। पहले एक की भक्ति करते थे, अभी तो मनुष्यों की, टिवाटे की भी भक्ति करते हैं। जहाँ से 3 मार्ग निकलते उसे टिवाटा कहते हैं। मनुष्य उसकी भी भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि विनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य चांद में दुनिया है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुम्हें मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है श्री कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर श्री कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं, तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वो समझते हम पहलवान, वो कहते हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर महावीर नहीं कहा जाता। बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे लेकिन कर्म में नहीं आना। माया के तूफान आएंगे, कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है, बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। इसको कहते हैं योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता। ज्ञान बल क्यों कहा जाता?
क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं, भक्ति के शास्त्र हैं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं व जो शास्त्र आदि बने हैं, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल को नहीं जानते। तुम उनकी नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुम्हें अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम रावण को जलाते थे। अभी रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली, वहाँ घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं। अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले हम जाएंगे रुद्रमाला में, और ये जो इस्लामी बोधियों की आत्माएं हैं वे आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज कहा जाता, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते, आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अब प्रायलोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब ये सब धर्म, अनेक अधर्म विनाश हो जाए। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो जाता है तब अनेक अधर्म विनाश हो जाते। कहते हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। यहाँ वर्षा पाने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो धारणा करेंगे, कराएंगे, वो ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन कर लेंगे, ऊंच पद कौन पाएंगे? जो धारणा करेंगे, कराएंगे, वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते मुख्य बात जरूर धारण करो। हमें निराकार बाप पढ़ाते हैं, स्वयं निराकार पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का चित्र। पूछना है, बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुम्हें समझाने में बहुत सहज होगा। तुम्हें मालूम है गीता ज्ञान बाप फिर से दे रहे हैं। गीता में भी है, गीता ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठकर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़ा गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उसके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर भी नहीं है, बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा किन में आते हैं? ब्रह्मा तन में आते हैं। तो बाबा को तो अपना शरीर नहीं। आता ही हूँ पतित शरीर में, तो गुप्त है ना। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अब तुम जानते हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो ये ज्ञान दिया जाता, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती। ज्ञान है मन मना भव। ज्ञान की बात कौन सी है? याद कर लेंगे, मन मना भव। इसी से सदगति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस भी तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस बड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती है। समझते क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। जानते हो क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा वो गॉड का बच्चा थी। अभी तुम बच्चे इन बातों को समझ गए। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे से ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। आप ब्राह्मण सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया,
कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया, उसका नाम ये पतित पावन, तो युगे युगे आके क्या करेंगे? बाबा को कहते पतित पावन, युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बना के चले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, जैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुम्हें मुरली सुननी है जरूर, मुरली नहीं सुनते हो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया। तुम्हें कितना अटेंशन देना है। जब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा किस किसने कितनी पढ़ाई की है। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है, सुख दुख का खेल भारत पर है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम सो सोहम का अर्थ अब तुम जानते हो। बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव। मन ही मन मुझे याद करो, मध्याजी भव अर्थात वर्षे को याद करो। खुद धारणा कर औरों को कराओ तो अहो सौभाग्य। याद से विक्रम विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनाना। कहाँ पर गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रह पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। यज्ञ के पैसे की कदर होनी चाहिए, इससे भारत स्वर्ग बनता। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वो साहूकार बनेंगे। गरीब पाई पाई सफल करते हैं तब साहूकार बनते हैं। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदा हैप्पी रहते हैं। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं। तुम्हें भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से, वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल खोल देते हैं। छोटे से स्थान पर भी सेवा स्थान बना देते, गीता पाठशाला बना देते, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। छोटे से स्थान से ही अनेकों को हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माया के तूफानों से कभी डरना नहीं, कभी मुरझाना नहीं, सदा खुशी में रहना है। हमें निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। स्वयं निराकार बाबा पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। ये झूठी दुनिया है, इसमें कोई कामना नहीं रखनी। बहुत ही स्पेशल वरदान। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पासविद ऑनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पासविद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली के कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा, व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मुरली की पॉइंट पे मनन करते रहो, मन बिजी रहेगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मन को मनसावाचक कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो, कितना मन को इतना सेवा में बिजी कर दो जो व्यर्थ आवे ही नहीं, तब फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो धोखा खा लेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कोई भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है
तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज हम अभ्यास करेंगे। वरदाता बाप का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, उससे बहुत किरणें निकल रही हैं। मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। अनुभव करें, सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ये लाइट का हाथ है जिसका प्रकाश मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैल रहा है। बाबा की मुरली बहुत अच्छी खुराक है। मुरली का मनन करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मुरलीधर मुझे मुरली सुनाने आते हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक जीना है मुरली की पढ़ाई जरूर पढ़नी है। मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। मुरलीधर बाबा को अपने समक्ष देखते दृष्टि प्राप्त करें और अपना दृढ़ संकल्प रखें, जब तक जीना है मुरली की पढ़ाई रोज पढ़नी है, मनन चिंतन करना है। मैं व्यर्थ से मुक्त मुरलीधर की मुरली की दीवानी आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।